हेलो फ्रेंड्स। तो आज अपन जानेंगे टॉपिक वाइज स्पेशलाइज्ड इंपॉर्टेंट सेल इन एनसीईआरटी। तो इस पर क्वेश्चंस जरूर पूछते हैं। स्पेशलाइज्ड सेल जितने भी, वैसे तो एनसीईआरटी में टोटल एनिमल और प्लांट के 200 एंड मोर देन 200 सेल्स है। तो उसमें से काफी सारे इंपॉर्टेंट सेल्स के बारे में यहाँ पर जिक्र किया है मैंने। तो 11 का टेक्स्ट बुक और 12 का टेक्स्ट बुक में जितने भी इंपॉर्टेंट सेल है तो उसके बारे में जिक्र करेंगे यहाँ इस वीडियो में। तो पहले आपको विनती है कि ये वीडियो लाइक करिए और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जरूर करना। ठीक है, तो देखेंगे पहला। तो मैं माय डियर स्टूडेंट देखेंगे कि यहाँ पहला जो सेल है तो हेट्रोसिस्ट के बारे में जानेंगे। हेट्रोसिस्ट ये स्पेशलाइज्ड सेल है और सेल फाउंड इन नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। यहाँ पर देखिए ये साइनोबैक्टीरिया है, उसे ब्लू ग्रीन algae भी कहते हैं, अनदर नेम फॉर द सेम थिंग। तो these cells are enlarged cell with a thick cell wall and they lack chlorophyll। ये हेट्रोसिस्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये यहाँ पर ये पूरे सेल में ये सेल क्या रहता है, क्लोरोफिल रहता है। इधर क्लोरोफिल रहता है, फिलामेंटस ये दिख रहे हैं आपको। तो दे आर द साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये हेट्रोसिस्ट साइनोबैक्टीरिया में दिख रहा है तो हेट्रोसिस्ट है। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स होता है और फॉर विच दे प्रोड्यूस द एंजाइम नाइट्रोजिनेज। वो हेट्रोसिस्ट सेल में नाइट्रोजिनेज नाम का एंजाइम प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर देखिए अनदर सेल देखेंगे कि एन एकिनेट। एकिनेट इज एन एनोलॉग थिक वॉल्ड नॉन मोटाइल डॉर्मेंट सेल formed by filamentous and resistant to the cold and desiccation। तो ये नोस्टॉक और एनाबेना में पाया जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये एकिनेट सेल है। ये यदि ये एनाबेना पानी की वजह से कम पानी होता है तो ये इस पर इसके स्पोर जो है एकिनेट्स के, तो यहाँ इस सेल में फिक्स कर लेता है और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो वो एकिनेट ब्रेक होता है और एकिनेट ब्रेक होता है और उससे ये बाद में एनाबेना और एनाबेना बन जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर जिक्र किया है मैंने। नेक्स्ट देखेंगे कि क्या है माइकोप्लाज्मा। इसके बारे में ये आपने माइकोप्लाज्मा जो है तो स्मॉलेस्ट लिविंग बैक्टीरियल सेल कहेंगे। तो दिस माइकोप्लाज्मा नोन कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना ये सर्वाइव होता है, जीता है और ये एन ऑक्सीजनिक कहते हैं माइकोप्लाज्मा। ये देखिए माइकोप्लाज्मा का पिक्चर यहाँ पर देखा है। तो माइकोप्लाज्मा जो है तो उनका खुद का डीएनए रहता है और सोल्यूबल आरएनए भी रहता है उसमें। और ये उसके अंदर माइकोप्लाज्मा ये इसमें क्या राइबोसोम भी रहते हैं, मेटाबोलाइट्स भी रहते हैं। और ये बाहर की जो लेयर है उसे सेल वॉल नहीं कहेंगे, वो मेम्ब्रेन कहेंगे कि उसे 3 लेयर का मेम्ब्रेन है जो कि लिपोप्रोटीन से बना है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि माइकोप्लाज्मा लैक ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल नहीं है, ओनली सेल मेम्ब्रेन है, वो भी 3 मेम्ब्रेन का है। और मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट सेल, यानी कि प्लांट को और एनिमल को डिसीज कॉज करते हैं। माइकोप्लाज्मा जो है तो पैथोजेनिक है, देखिए यहाँ पर। ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे कि नेक्स्ट देखेंगे कि रूट हेयर सेल। तो ये रूट हेयर सेल प्लांट में रूट हेयर्स रहते हैं, सेल रहते हैं, फाउंड इन द रीजन ऑफ मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन जोन कहेंगे। इस डायग्राम में देखिए कि रीजन ऑफ सेल मैच्योरेशन और ये रूट सेल। रूट हेयर्स आर मोस्टली यूनिसेल्युलर, ये बात पक्के अपने दिमाग में रखनी चाहिए। रूट्स आर यूनिसेल्युलर फ्रॉम दिस रीजन। कौन सा रीजन ऑफ सेल मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन बोलेंगे। तो इसकी एपिडर्मल सेल जो है, एपिडर्मल सेल फॉर्म delicate thread like structure that is called as a unicellular root hairs। मैंने पहले ही कहा है कि रूट हेयर्स आर यूनिसेल्युलर एंड रूट हेयर का फंक्शन यहाँ पर दिया है कि रूट हेयर्स इंक्रीज सरफेस एरिया। जो सरफेस एरिया है वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए और मिनरल एब्जॉर्ब करने के लिए। और कहाँ से मिनरल और वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है, सॉइल में से किया जाता है। तो ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि देखिए ये पहले दो देखिए कि रूट को रूट क्या रहती है, रीजन ऑफ सेल डिवीजन रहता है, रीजन ऑफ इलोंगेशन रहता है, रीजन ऑफ मैच्योरेशन रहता है और मैच्योरेशन जोन में यूनिसेल्युलर रूट हेयर पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि यहाँ पर कि ये स्टोमाटा विथ बी शेप्ड गार्ड सेल और स्टोमाटा विथ डम्बेल शेप्ड गार्ड सेल, इसका जिक्र करेंगे इस वीडियो में। तो डियर स्टूडेंट, तो गार्ड सेल जो है ये गार्ड सेल ये स्पेशलाइज्ड प्लांट सेल है। इन दिस एपिडर्मिस ऑफ लीव्स में पाए जाते हैं गार्ड सेल, स्टेम में पाए जाते हैं और अदर ऑर्गन में भी पाए जाते हैं। और these guard cell are used to control the gas exchange, whatever the gases in the atmosphere, carbon dioxide mainly and oxygen. So their control is to be with the help of guard cell।
तो दिस गार्ड सेल प्रोड्यूस्ड इन पेयर्स, पेयर्स में रहते हैं विद अ गैप बिटवीन देम, उसमें गैप रहता है, और दैट फॉर्म्स द स्टोमाटल पोर। यहाँ पर देखिए कि ये स्टोमाटल पोर है, इस डायग्राम में देखिए स्टोमाटल एपर्चर बोलेंगे उसे, पोर बोलेंगे। और दे हैव गार्ड सेल हैव मल्टीपल लार्ज वैक्यूल, ये गार्ड सेल जो है यहाँ पर देखिए ये गार्ड सेल है, ये गार्ड सेल के बारे में जिक्र किया है कि ये गार्ड सेल, तो गार्ड सेल में क्या लार्ज वैक्यूल रहता है, और इन ऑर्डर टू एब्सॉर्ब ऑल द वाटर दे नीड टू बी फोर्स ओपन द स्टोमाटा, स्टोमाटा ओपन करने के लिए वाटर उसमें रहता है। और ये क्या लिखा है कि द गार्ड सेल्स पोजेसेस क्लोरोप्लास्ट, ये गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, और ये गार्ड सेल रेगुलेट करते हैं, क्या रेगुलेट करते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, प्लांट में की ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा फॉर द गैसेस एक्सचेंज, दे गार्ड सेल हेल्प देयर। एंड देखिए यहाँ पर और एक जिक्र किया है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्रासेस यानी कि मोनोकॉट से आते हैं, मोनोकॉट यानी कि ग्रासेस, टोटल ग्रास फैमिली जो है जितने भी ग्रास है वो मोनोकॉट से आते हैं। तो गार्ड सेल्स आर डम्बेल शेप्ड, देखिए यहाँ पर, तो ये गार्ड सेल ये इस डायग्राम में देखेंगे, इधर देखिए प्लीज, ये डम्बेल शेप्ड दिख रही है, ये मोनोकॉट का कैरेक्टर है। और ये डाइकॉट का कैरेक्टर जो है, तो गार्ड सेल बीन शेप्ड रहते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये बीन शेप्ड गार्ड सेल, बीन शेप्ड गार्ड सेल, इधर ये बीन शेप्ड गार्ड सेल है, ये डाइकॉट का कैरेक्टर है। ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे कि इसके बारे में दूसरा ये जिक्र किया है कि सब्सिडरी सेल्स और उसे एक्सेसरी सेल भी कहा जाता है। तो प्यारे दोस्तों, ये फ्यू एपिडर्मल सेल, ये देखिए यहाँ इस डायग्राम में ये एपिडर्मल सेल, फ्यू एपिडर्मल सेल, दे बिकम अ स्पेशलाइज्ड इन देयर शेप्स एंड साइज। ये एपिडर्मल सेल कई स्पेशलाइज बनती है, तो वो स्पेशलाइज बन के क्या बनती है, तो सब्सिडरी सेल बनती है। और कैसे बनती है, साइज और शेप से, एंड आर नोन एज अ सब्सिडरी सेल, और सब्सिडरी सेल को एक्सेसरी सेल भी कहा जाता है। और ये सब्सिडरी सेल जो दिख रही है यहाँ इस डायग्राम में देखिए, ये लाइन में बना रहा हूँ, तो ये सब्सिडरी सेल जो है, तो सब्सिडरी सेल ये देखिए, सब्सिडरी सेल क्या करते हैं, नॉन सब्सिडरी सेल एक्सेसरी सेल अल्टरनेटिव नेम है, which provide supporting role for the guard cell, गार्ड उस सब्सिडरी सेल के अंदर ये गार्ड सेल है, और ये गार्ड सेल का प्रोटेक्शन कौन करता है, सब्सिडरी सेल का। तो बस इतना ही। तो इसके बारे में नेक्स्ट देखेंगे कि आप जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो C4 और C3 प्लांट्स रहते हैं, तो देखिए यहाँ बंडल शीथ सेल स्पेशलाइज्ड सेल है, और बंडल शीथ सेल लेयर ऑफ सेल, ऐसा लेयर सेल का लेयर है कि प्लांट्स के लीव्स में पाया जाता है, स्टेम में भी पाया जाता है, स्टेम में, and that forms sheath surrounding the vascular bundle। और vascular bundle कैसे बनते हैं, जाइलम और फ्लोएम से, जाइलम यानी कि पानी एब्जॉर्ब करने वाली की सेल, और फ्लोएम जो है तो मिनरल एब्जॉर्ब करने वाली सेल, तो जाइलम और फ्लोएम को बंडल शीथ सेल कहा जाता है। एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, जितना भी प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, तो दीज प्रोडक्ट कैन बी क्या होते हैं, क्विकली ट्रांसपोर्ट होते हैं। कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, फ्रॉम बंडल शीथ से होते हैं, जाइलम या फ्लोएम से होते हैं, to the adjacent phloem tissue for transport to other parts of the plant। जितना भी वाटर एंड मिनरल से जाइलम और फ्लोएम से होता है, और फ्लोएम जो है तो फ्लोएम का डायरेक्शन जो है, तो लीव्स ने जो कि कार्बोहाइड्रेट फॉर्म किया है, ग्रीन पार्ट ने जितना भी कार्बोहाइड्रेट फॉर्म किया है वो रूट्स तक आता है, वो फ्लोएम का काम रहता है। और ये देखिए यहाँ ये बंडल शीथ सेल है, और बंडल शीथ में उसके अंदर ये देखिए यहाँ पर ये वेन्स है, और उसमें ये बाहर के जो दिख रहे हैं, तो C3 प्लांट्स में ये मेसोफिल सेल है, और ये बंडल शीथ सेल देखिए C4 प्लांट में, और ये स्टोमाटा है। तो नेक्स्ट देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, ब्यूलिफॉर्म सेल। ब्यूलिफॉर्म सेल जो है तो सिर्फ लीफ में रहते हैं। देखिए यहाँ पर स्पेशली इन ग्रासेस सर्टेन अडाक्सियल एपिडर्मल सेल यानी कि अपर एपिडर्मिस की सेल, और यहाँ देखिए इस डायग्राम में ये ब्यूलिफॉर्म सेल है, और ब्यूलिफॉर्म सेल जो है तो ये देखिए ये ब्यूलिफॉर्म सेल के बारे में जानेंगे कि दिस वेन्स मॉडिफाइड देम से, जो लीफ की वेन्स है उस खुद को मॉडिफाई करती है, किसमें मॉडिफाई करती है, इनटू लार्ज एम्प्टी और कलरलेस सेल में फॉर्म करती है, और उसे ही ब्यूलिफॉर्म सेल कहा जाता है, उसे ही ब्यूलिफॉर्म सेल कहा जाता है। अब कंडीशंस देखिए यहाँ पर कि when ब्यूलिफॉर्म सेल in the leaves में पाए जाते हैं, that at that time they absorb water, जब absorb वाटर करते हैं ब्यूलिफॉर्म सेल, एंड absorb करने के बाद वो टर्जिड बन जाते हैं, मोटा बन जाते हैं, और द लिप सरफेस इज एक्सपोज, और लिप सरफेस फ्लैट हो जाता है, सनलाइट की तरफ एक्सपोज हो जाता है। लेकिन
दूसरा देखिए, दूसरी कंडीशन कि व्हेन ब्यूलिफॉर्म सेल आर फ्लैसिड, कब बन जाते हैं फ्लैसिड? फ्लैसिड यानी कि उसका पानी कम होना, पानी का मात्रा रिड्यूस होना ड्यू टू वाटर स्ट्रेस। जब वाटर की स्ट्रेस होती है तो ब्यूलिफॉर्म सेल फ्लैसिड बन जाती है। तो दे मेक द ल्यूज। कैसे बनते हैं ल्यूज? जब वाटर उससे ब्यूलिफॉर्म सेल से लूज होता है तो ल्यूज कर्ल होते हैं, इनवर्टली फोल्डिंग बनती है ल्यूज की इनवर्ट से, एंड दैट मिनिमाइज द वाटर लॉस। जब सिकुड़ जाते हैं लीव्स, कब सिकुड़ जाते हैं? फ्लैसिड होने के बाद, जब पानी निकलता है ये ब्यूलिफॉर्म सेल से। तो आई थिंक इट्स बेटर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेल देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स। ये अभी तक मैंने जिक्र किया है कि प्लांट में स्पेशलाइज्ड सेल कौन से। अब देखेंगे इस यहाँ से कि एनिमल्स में कौन से स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं। तो पहला लेंगे कि कॉनोसाइट्स, और कॉनोसाइट को कॉलर सेल कहा जाता है, और कॉनोसाइट लाइन द स्पॉन्जोसील एंड द कैनल इन द स्पॉन्जेस। तो आपने देखा है कि फाइलम ओरिफेरा के एग्जांपल यहाँ पर दिए हैं आपके लिए। ये साइकॉन है, ये पहला जो है ये साइकॉन दिख रहा है, बी जो है तो ये स्पॉन्जिया दिख रहा है, और तीसरा जो है स्पॉन्जिलिया दिख रहा है। वो स्पॉन्जिलिया में ये स्पेशल स्पॉन्जोसील जो है तो कैनल स्पॉन्जेस कहते हैं उसे, तो कॉलर सेल कहते हैं। आपको एग्जाम में पूछते हैं। ये यहाँ पर देखिए कि इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पर देखा है कि जो स्पॉन्जोसील है तो ये स्पॉन्जोसील एम्प्टी स्पेस रहता है, और इसका बारे में यहाँ पर जिक्र किया है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेल जो इम्पोर्टेंट सेल है ये तो नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स बोलेंगे। तो नीडोसाइट्स और नीडोब्लास्ट के बारे में जानेंगे। द नेम निडारिया, फाइलम निडारिया derived from the nidoblast, स्पेशल टाइप ऑफ द सेल है, और उसे नीडोसाइट सेल भी कहा जाता है। और नीडोसाइट सेल कंटेन करते हैं कि स्टिंगिंग कैप्सूल और निमेटोसाइट्स। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दिस निमेटोसाइट और स्टिंगिंग कैप्सूल प्रेजेंट ऑन द टेंटेकल्स ऑन द बॉडी। तो एग्जांपल यहाँ पर दिया है कि सिलेंट्राटा फाइलम जो है तो इंडिकेट आउटलाइन ऑफ देयर बॉडी फॉर्म्स। तो यहाँ पर ऑरुलिया का एग्जांपल लिया, ये डायग्राम ऑरुलिया की है, और ये डायग्राम जो दिख रही है तो एडमाशिया, उसे पॉलिप कहा जाता है। तो इसके यहाँ पर दिख रहे हैं टेंटेकल्स, ये भी टेंटेकल है, ये भी टेंटेकल। तो टेंटेकल किससे बनते हैं? नीडोब्लास्ट से बनते हैं, और नीडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर एंकरेज यानी कि घट्ट पकड़ना, और ये डिफेंस भी करते हैं। और इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है तो कैप्चर ऑफ द प्रे। तो प्रे कैप्चर जब नहीं करेंगे तो उनको खाना नहीं मिलेगा। तो इम्पोर्टेंट है नीडोब्लास्ट, और उसे टेंटेकल कहा जाता है, निमेटोसाइट्स कहा जाता है। तो ये डायग्रामेटिक नीडोब्लास्ट है। तो इसका जिक्र इस स्लाइड इस स्पेशलाइज्ड सेल में किया है। तो नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर कि फ्लेम सेल ये भी स्पेशलाइज्ड सेल, पूरे वीडियो में स्पेशलाइज्ड है। एनसीईआरटी ने 34-35 तक स्पेशलाइज्ड सेल है। वैसे तो टोटल 200 एंड मोर देन 200 सेल्स रहते हैं, प्लांट्स और एनिमल सेल, डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट साइज के, डिफरेंट शेप्स के। तो फ्लेम सेल ये भी स्पेशलाइज्ड सेल है। और ये फ्लेम सेल क्या करती है कि पर्टिकुलरली इन प्लाटीहेल्मिन्थेस यानी कि फ्लैट, और ये एग्जांपल दिए हैं कि टेप वर्म में, और ये लीवर फ्लूक का डायग्राम है। तो ये एनिमल्स में स्पेशली ये फ्लेम सेल क्या करते हैं, तो इसका जिक्र यहाँ पर किया है। तो ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं और एक्सक्रीशन करते हैं। आप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लेम सेल के बारे में इसका भी एक बार क्वेश्चन पूछा है। और बाद में देखेंगे कि नेक्स्ट स्पेशल टाइप ऑफ सेल दैट इज द स्टैटोसाइट्स। ये स्टैटोसाइट्स के बारे में जानेंगे। तो सेंसरी ऑर्गन्स बोलेंगे इसे, कैसे रहते हैं ये जो पर्टिकुलरली ये जो आपको आर्थ्रोपोडा के मेंबर दिख रहे हैं, ये प्रॉन का डायग्राम है, ये देखिए। और ये एंटीना और आइज भी रहते हैं उसे, और आइज कैसे रहते हैं, कंपाउंड रहते हैं और सिंपल रहते हैं। और ये स्टैटोसाइट जो है उसे बैलेंस ऑर्गन कहा जाता है, बिल्कुल, और बैलेंस ऑर्गन बोलेंगे स्टैटोसाइट्स को। और इसे सेंसरी रिसेप्टर्स रहते हैं इस ऑर्गन में। दे आर सेंसरी रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन सम आर्थ्रोपॉड्स में पाए जाते हैं, और बहुत ही कम मात्रा में। ऐसे कोई एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स है पानी में रहने वाले, तो उसमें भी स्टैटोसाइट्स यानी कि सेंसरी रिसेप्टर बोलेंगे। तो ये इस पर यहाँ पर जिक्र मैंने ये किया है स्पेशलाइज्ड सेल का। तो ये प्रॉन का डायग्राम है, और ये एंटीना बताया है यहाँ पर। ये बाकी के आपको जहन में रखने की जरूरत नहीं, ये स्टैटोलिथ बोला है स्टैटोसाइट्स को यहाँ पर। तो ये सेंसेशन पाया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा है
नेक्स्ट देखेंगे कि कॉन्ड्रोसाइट्स, ये कॉन्ड्रोसाइट क्या है? कॉन्ड्रोसाइट इज अ कार्टिलेज सेल बोलेंगे इसे, ये कार्टिलेज आप जानते हैं। और कार्टिलेज आर द ओनली सेल, ऐसे सेल है फाउंड इन द हेल्दी कार्टिलेज, जितने भी एनिमल्स है तो ये इसमें कॉन्ड्रोसाइट पाई जाती है। और कॉन्ड्रोसाइट जो उनका क्या फंक्शन है कॉन्ड्रोसाइट्स का, ये देखिए कि ये जो है कि यहाँ पर देखेंगे कि फेमur का बोन है और ये नीचे का बोन है लेग्स का। तो इसमें ये कॉन्ड्रोसाइट के बारे में जानेंगे। दे आर लाइंग इन द लैक्यूनी बोले यहाँ पर, तो लैक्यूनी का पार्ट है, तो ये पूरे यहाँ पर दिख रहे हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं। तो कॉन्ड्रोसाइट क्या प्रोड्यूस करते हैं? प्रोड्यूस अभी करते हैं और मेंटेन भी करते हैं क्या करते हैं? कार्टिलेजिनस मैट्रिक्स, इसके अंदर कार्टिलेजिनस मैट्रिक्स रहता है कॉन्ड्रोसाइट्स में। और दैट कॉन्ड्रोसाइट कंसिस्ट मेनली कोलेजिन रहता है उसमें, कोलेजिन एंड प्रोटियोग्लाइकेंस यानी कि प्रोटीन और ग्लूकोज रहता है यहाँ पर। तो ये इसका जिक्र यहाँ कॉन्ड्रोसाइट का हुआ है। और नेक्स्ट देखेंगे कि ऑस्टियोसाइट्स। तो ऑस्टियोसाइट आर आल्सो ए स्पेशलाइज्ड सेल एंड दैट लाइज विद इन द सब्सटेंस ऑफ फुल्ली फॉर्म्ड बोन। जितना भी मैच्योर बोन रहता है उसमें ये ऑस्टियोसाइट्स पाए जाते हैं। मैच्योर बोन में आपको एग्जाम में पूछेंगे कि ऑस्टियोसाइट्स कहाँ पाया जाता है, कि मैच्योर बोन में पाया जाता है। और इनका फंक्शन देखिए यहाँ पर कि ऑस्टियोसाइट ऑक्यूपाइज अ स्मॉलर चेम्बर कॉल्ड एज ए लैक्यूना। इस डायग्राम में देखेंगे ये लैक्यूना है और ये लैक्यूना देखिए यहाँ पर, ये लैक्यूना है और अपना क्या है कि ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं कि और ये ऑस्टियोसाइट्स है, देखिए ये ऑस्टियोसाइट्स इन लैक्यूना में ऑस्टियोसाइट्स रहते हैं। और इनका फंक्शन क्या है कि विच कंटेन द कैल्सिफाइड मैट्रिक्स, कैल्शियम युक्त मैट्रिक्स रहता है बोन में, तो बोन में पाया जाता है। ऑस्टियो यानी कि बोन और साइट्स यानी कि सेल्स। और ये ऑस्टियोसाइट्स जो है तो उसका फंक्शन देखेंगे यहाँ पर। तो ऑस्टियोसाइट द मेन फंक्शन इज द कीप योर बोन्स हेल्दी, आपके जो बोन है तो हेल्दी बनाने के लिए ऑस्टियोसाइट स्पेशलाइज्ड सेल है। और ये फुल्ली सब्सटेंस जो है तो फुल्ली फॉर्म्ड बोन बोलेंगे उसे। और स्मॉलर चेम्बर लैक्यूना भी आपके दिमाग में रखिए, और द कैल्सिफाइड मैट्रिक्स ऑफ बोन भी बोलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल है। देखेंगे ये स्पेशलाइज्ड सेल बोलेंगे उसे, नर्व सेल और इसे बोलेंगे न्यूरॉन सेल। कौन सा सेल? न्यूरॉन सेल। ये बॉडी में, एनिमल की बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट सेल है और स्पेशलाइज्ड फॉर, किसी लिए स्पेशलाइज्ड है आपके लिए यहाँ पर स्टडी करना है कि स्टिमुलाई रिसीव करते हैं, स्टिमुलाई का इंटीग्रेशन करते हैं और ये स्टिमुलाई का ट्रांसफॉर्मेशन भी करते हैं एंड ऑनवर्ड ट्रांसमिशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। जितने भी सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन आती है वो ट्रांसफॉर्म करने का, वो इंटीग्रेशन करने का, परसेप्शन करने का और रिसेप्शन करने का काम नर्व सेल का होता है या न्यूरॉन सेल का होता है। और देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे कि इंपॉर्टेंट जो सेल है तो न्यूरोजिलाया बोलेंगे। और ये न्यूरोजिलाया सेल ये नॉन न्यूरोनल सेल कहते हैं। Which neurogylial cell is a non-neuronal, आपके दिमाग में रखिए, ध्यान में रखिए। इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसी बनती है आप जानते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन इज मेड अप बाय ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन से बनती है और स्पाइनल कॉर्ड से बनती है। और जिलायल सेल जो देखिए, जिलायल ये मेन नर्व सेल है और ये बाजू की जो दिख रही है ये सपोर्टिंग जिलायल सेल है। तो जिलायल सेल का जिक्र यहाँ पर किया है। नेक्स्ट देखेंगे कि जिलायल सेल यहाँ शॉर्ट प्रोसेस, जैसे नर्व सेल को लॉन्ग प्रोसेस रहते हैं, जिलायल सेल को शॉर्ट प्रोसेस रहते हैं। एंड उनका फंक्शन दिया है जिलायल सेल का कि जिलायल सेल सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट द न्यूरॉन्स। जो न्यूरॉन सेल है बहुत ही डेलिकेट सेल रहता है क्योंकि इसका इंपॉर्टेंट काम है कि ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स जो है तो यहाँ ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड से जितने भी नर्व निकलते हैं तो लॉन्गेस्ट नर्व रहते हैं। तो ये काम जिलायल सेल का है कि दे सपोर्ट द न्यूरॉन को सपोर्ट करना, न्यूरॉन को इन्वॉल्व न्यूट्रिशन में भी न्यूरॉन को देना और मेंटेनेंस ऑफ द नर्व सेल भी करना। ये सपोर्टिव सेल जिलायल सेल काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। देखिए नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेल इज द गॉबलेट सेल। ये आपको ये प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू में पढ़ने को मिलेगा। तो गॉबलेट सेल आर टॉल, मोस्टली फाउंड इन स्कैटर्ड इन द एपिथेलिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। छोटा आम जो है तो उसमें पाए जाते हैं। और ये गॉबलेट सेल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी पाए जाते हैं, श्वसन मार्ग बोलेंगे। और इंपॉर्टेंट काम क्या है कि सीक्रेट द म्यूकस। देखिए ये टॉल रहते हैं, यहाँ पर देखिए वेसिकल कंटेनिंग म्यूकस। और ये यहाँ पर देखिए कि ये सिक्रीशन ऑफ थ्रू द एपिकल सरफेस, इसका जो यहाँ पर सीलिया देखेंगे इसके, और यहाँ से क्या होता है वेसिकल कंटेनिंग म्यूकस जो है तो ये यहाँ से बाहर आ जाता है। तो ये
काफी गॉबलेट सेल के बारे में एक बार पूछा है एनसीईआरटी अभी नेट के एग्जाम में। और नेक्स्ट देखेंगे कि काफी इंपॉर्टेंट है कि देखिए म्यूकस नेक सेल आर द स्पेशलाइज्ड सेल। यहाँ इस वीडियो में स्पेशलाइज्ड सेल के बारे में जिक्र किया है वीडियो में। तो म्यूकस नेक सेल, म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल बोलेंगे उसे। तो दीज आर प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड में प्रेजेंट रहते हैं। म्यूकस नेक सेल कहाँ पाए जाते हैं? तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है स्टमक में पाया जाता है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड, और which cover the inside in the stomach, inside of the stomach, और protecting it from the corrosive nature of gastric acid। तो गैस्ट्रिक एसिड जो है, गैस्ट्रिक एसिड, तो यहाँ पर ये देखिए म्यूकस सेल है, और ये म्यूकस स्टमक का वर्टिकल सेक्शन लिया है, गैस्ट्रिक पेट बोलेंगे या गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलेंगे। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से गैस्ट्रिक ग्लैंड शुरू होती है यहाँ तक, उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है। तो और दूसरा भी एक इंपॉर्टेंट आगे आएगा, चिप सेल भी। तो देखेंगे कि ये म्यूकस नेक सेल प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द कोरोसिव नेचर ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, और गैस्ट्रिक एसिड को प्रोटेक्ट करने के लिए, कोरोसिव नेचर ऑफ गैस्ट्रिक एसिड का प्रोटेक्ट करने के लिए गैस्ट्रिक ग्लैंड किया जाता है।